बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डे बाय डे चेंजेस आ रही हैं। बहुत जल्दी मंजरनामा चेंज हो रहा है। आप जानते हैं कि कल हलीमा ख़ान का बयान आया था, जो कि इमरान ख़ान की बहन है, और उन्होंने तशवीश का इज़हार किया था कि जेल में एक तो मशकूक लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, और फिर कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी जेल के अंदर दाखिल हुई हैं जिनको बगैर चेक किए अंदर दाखिल किया गया है, और जिससे ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया कि कहीं खुदा न खास्ता इमरान ख़ान को नुकसान पहुँचाने की तैयारी की जा रही है। और फिर वहाँ पे जो डीएसपी लगाए हैं तैर शाह साहब, उनका रवैया भी बदस्तूर इमरान ख़ान के साथ ठीक नहीं है। वो इमरान ख़ान को और सहाफ़ियों को स्पेशली इमरान ख़ान से बात करने से रोक रहे हैं। जो 190 मिलियन पाउंड का केस अडयाला में चल रहा है, तो वहाँ सहाफ़ी भी जाते हैं, तो सहाफ़ी इमरान ख़ान से बातचीत करते हैं, तो डीएसपी साहब को ये बात बुरी लगती है और वो उन सहाफ़ियों को मना करते हैं, और ख़ान साहब को भी मना करते हैं कि वो सहाफ़ियों से बातचीत ना करें। ये दोस्तों चीज़ जो है, इन लोगों के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ताहिर शाह साहब। और ये स्पेशली लगाए गए थे, जो पिछले दिनों कुछ अफसर चेंज किए, और इनमें स्पेशली ताहिर शाह साहब को लगाया गया था ताकि ये इमरान ख़ान साहब को टफ़ टाइम दे सकें। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब जो है वो 22 करोड़ आवाम के दिलों में बसते हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है वो ख़ान साहब के साथ खड़ी हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ताहिर शाह साहब को ये समझना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान में रहना है, और ऐसी जमात जिसके लीडर के साथ 90% पाकिस्तानी खड़े हों, उसके साथ ऐसा रवैया और ऐसा सलूक रवा रखना, ये किसी तरह भी रियासत को ज़ेब नहीं देता। रियासत इस वक्त ओछे हथकंडों के ऊपर उतर आई है, और इमरान ख़ान ने पहले भी कहा है और अभी भी कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार जो है वो आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई होंगे, क्योंकि वो बारहा ये कह चुके हैं कि अडयाला जेल का कंट्रोल एक कर्नल और एक मेजर के पास है, और वही डिसाइड करते हैं कि किस को मुझसे मिलने देना है और किस को मिलने नहीं देना। एक और बात जी जो इमरान ख़ान ने कही वो ये है कि जो लोग स्पेशली पार्टी छोड़ के चले जा चुके हैं, और जब पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया था 9 मई के बाद, और काफ़ी सारे लोगों ने आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पीटीआई को अलविदा कह दिया। इमरान ख़ान का कहना है कि जिन लोगों ने अलविदा कहा था पीटीआई को मुश्किल टाइम के ऊपर, उन लोगों को कभी भी पीटीआई के अंदर जगह नहीं मिलेगी, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कुछ जेन्युइन केसेस हैं, उनके ऊपर बात की जा सकेगी, और मैं जब बाहर आऊँगा तो ये फ़ैसला करूँगा। फ़िलहाल कोई भी आदमी जो पीटीआई को छोड़ के गया है उसे दोबारा पीटीआई में शामिल नहीं किया जाएगा। और उनका ये भी कहना था जी कि जो जलसा 22 अगस्त का था जो हमने मुलतवी किया, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कारकुन काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन 8 सितंबर का जो जलसा है वो हर सूरत में होगा, और उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने शेर अफ़ज़ल मरवत को दी है, और मरवत को कहा है कि चाहे बम फूट जाए जो मर्ज़ी हो जाए, 8 सितंबर का जलसा नहीं रुकेगा। और जो भी आदमी इस वक्त जेल में जाता है उससे ख़ान साहब 8 सितंबर के जलसे के ऊपर ही बात करते हैं, और 8 सितंबर का जलसा पीटीआई के लिए बहुत अहम हो गया है, इसलिए कि ये पीटीआई की पावर शो करने का आखिरी मौका होगा। अगर अभी भी ना कर सके तो फिर शायद कभी भी इन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। और लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि जोक दर जोक लोग पूरे पाकिस्तान से 8 सितंबर को इस्लामाबाद पहुँचें और इस जलसे को कामयाब बनाएं, और ये पीटीआई का बहुत बड़ा पावर शो होगा। मुख्तलिफ जोनल कमेटियाँ जो हैं पीटीआई की, वो इसके ऊपर काम कर रही हैं, और स्टूडेंट भी इस जलसे को कामयाब कराने के लिए मुतहर्रक हो चुके हैं। और हुकूमत जो है वो मिन्नत तरले के ऊपर आ चुकी है, ये पीटीआई की मिन्नत समाजत कर रही है कि वो किसी ना किसी तरह इस जलसे को ना करें, या कोई दरमियानी रास्ता निकालें, या फिर डील का रास्ता निकालें, जिसके ऊपर इमरान ख़ान साहब बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं। उन्होंने कहा जी अगर मैंने डील करनी होती तो मैं 1 साल से जेल के अंदर क्यों हूँ, मैं डील कर लेता और इतना अरसा जेल में क्यों काटता। बात भी ठीक है जी ख़ान साहब की। और ख़ान साहब आप जानते हैं कि एक ग्रेविटी हैं, एक कश से शकल रखते हैं, लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जेल का अमला जो है 4 दफ़ा जेल के अमले को चेंज किया जा चुका है, और वजह क्या है कि जेल के अमले को सख्ती से मना किया गया कि ख़ान साहब से किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी, उन्हें कैद तन्हाई में रखना है, बेसिक ये पर्पज़ है। और इसी तरह जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो साबका डीएसपी थे अडयाला जेल के, मोहम्मद अकरम साहब को भी इन्होंने अगवा किया हुआ है, और उनकी फैमिली के ऊपर प्रेशर है कि आप अपना केस वापस ले लें, ये घर आ जाएंगे। उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, और गवर्नमेंट ने जो उन्हें घर दिया हुआ है
उसका भी नोटिस उन्हें मिल चुका है कि ये घर आप खाली कर दें उनकी फैमिली को, हालांकि उनकी फैमिली जो है वो फैमिली वे के ऊपर है। ये सूरत हाल है दोस्तों। और फिर हुकूमत खुद भी ये इकरार कर रही है कि हमसे मिस कैलकुलेशन हुई। जियो टीवी के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब आए और उन्होंने कहा जी कि हमने जो समझा था इमरान खान हमारी उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर निकले हैं, वो ज़्यादा टफ है। हमारा ख्याल था कि ये जेल काट नहीं सकेंगे, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया है और हमसे ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, मिस कैलकुलेशन हुई है। हमने खान साहब को समझने में गलती की है। उनका ख्याल था कि खान साहब जो है वो घुटनों के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खान साहब ने वो कर दिखाया जो वो सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों जानते हैं दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साफ़ी हैं उनको बुलाया गया है और उनके मालिकान को बुलाया गया है, उनके मालिकान को डराया धमकाया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप स्पेशली वो लाइन ने जो गरीदा फ़ारूकी और शाह ज़ेब खानज़ादा, आदिल शहजाद और सलीम साफ़ी की लाइन है, इसके अलावा किसी की लाइन ना लें। और ट्वीट भी हुआ और उसके आगे उन्होंने मुक्के का निशान भी बनाया कि अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपके साथ देख लें कि क्या सलूक किया जाएगा। साफ़ियों ने आके सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात बताई है कि हमें डराया धमकाया जा रहा है कि जो बयानियाँ बनाना है वही बयानियाँ लेकर चलें जो ये साफ़ी कह रहे हैं। और ये आज से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है तब से ये खेल चल रहा है, लेकिन हक और सच कभी नहीं छुपता। दोस्तों दूसरी तरफ आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो भी अहम हो चुके हैं, उनके 8 वोट हैं और ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है किस तरह हमें 2/3 अक्सरियत मिल जाए। आप जानते हैं कि पीटीआई की पहले 3 सीटें इन्होंने छीन ली और अब एक गुजरांवाले से जो सीट थी हल्का NA 79 था गालबन, वो भी इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की झोली में डाल दिया है। लेकिन ये पूरी कोशिश कर लें इन्हें 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। इस सूरत में मौलाना साहब की दोबारा मुलाकात हुई है जी शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से वक्त मांगा है, कोई यकीन दहानी नहीं करवाई है। अब मौलाना साहब के लिए एक बड़ा मुश्किल टाइम स्टार्ट हो चुका है जी। मौलाना साहब का ये फैसला उनकी सियासत को डिसाइड करेगा कि मौलाना साहब किस साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम हुकूमत अगर 2/3 मेजॉरिटी ले भी ले तो 5 साल ही चलेगी, उसके बाद फिर आखिर बल आखिर जो है वो आवाम के पास ही जाना पड़ेगा। अगर मौलाना साहब ने अपना कैरियर बनाना है तो आवाम की अगर उनको वोट चाहिए, तायद चाहिए, तो उन्हें फिर सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। इस भानमती के कुएं का साथ नहीं देना होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उनके लिए आवाम के पास जाके वोट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये हमें नज़र आ रहा है। और मौलाना साहब ने वक्त दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि मैं पार्टी से मशावरत करूंगा, सोच समझ के फैसला करूंगा। अगर मौलाना साहब अमर होना चाहते हैं तो उन्हें फिर पीटीआई का साथ देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के हालात आपके सामने हैं जी। अज़हर मशवानी के भाई अभी तक वागुजार उन्हें रिहा नहीं करवाया गया जा सका, ना ही उनकी कोई ख़बर है कि वो कहाँ हैं। अदालतें भी अज़हर मशवानी के भाइयों के ऊपर, चीफ जस्टिस जो हैं हमारे आमर फ़ारूक साहब, उनकी अदालत में केस लगा, उन्होंने ये केस सुना, लेकिन कोई अटारनी जनरल साहब मंसूर अवान साहब आए, मंसूर उस्मान अवान साहब आए और वही लालीपाप दे के उनको चले गए और उन्होंने नेक्स्ट वीक के ऊपर ये केस लगा दिया है। उमर सुल्तान जो अगवा हुए हैं इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर, उनका केस भी अगले हफ्ते आमर फ़ारूक साहब ने लगवा दिया है। और जो पीटीआई के वकील पेश हुए थे कदीर जंजुआ साहब, उन्होंने कहा जी हम आपको वीडियो सबूत देते हैं, तो इसके ऊपर उमर फ़ारूक साहब तप गए और कहा जी मैं SHO तो नहीं हूँ। इस तरह की बातें की तो लोग फिर किधर जाएं? क्या वो दिल्ली चले जाएं, न्यू दिल्ली चले जाएं, बम्बई की किसी अदालत में चले जाएं? किससे इंसाफ मांगें? आप लोग, अगर आप लोग इंसाफ की सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं तो लोगों ने आपके पास आना है, आवाम ने आपके पास आना है, वो किसके पास जाएं, किसका दर दर खटकाएं? दोस्तों पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम आप जानते हैं कि पाकिस्तान 300 के नंबर में आता है इंसाफ के हवाले से। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। लेकिन 8 सितंबर का जलसा दोस्तों कभी ना भूलिएगा। इस जलसे को आपने कामयाब बनाना है। बिजली के बिल आपने देख लिए, गैस आ नहीं रही है उसके बिल आपने देख लिए, गलियों की हालत आपने देख ली और सीवरेज की लाइनें बंद हैं। और फिर मैंने कल आपको बताया था कि बलूचिस्तान में बड़ा शदीद किस्म का सैलाब आया है। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। एक तो गवर्नमेंट जो है वो ताकत के ज़रिए बलोचों के हकूक़ उनसे छीनना चाहती है, उनको सप्रेस करना चाह रही है, लेकिन जो हकायक हैं उनसे नज़र चुराए हुए है गवर्नमेंट। बलूची हमारे भाई हैं और हम हर सूरत में उनका साथ देंगे, हर कदम के ऊपर उनका साथ देंगे। उनकी महरूमियों का जब तक सही अजाला नहीं किया जाएगा बलूचिस्तान में अमन नहीं आ सकता। और फिर इन्हीं चीज़ों से BLA जैसी जमातें जो हैं, जो पार्टियां हैं, वो फ़ायदा उठाती हैं और वहाँ पे
लोगों में इंतशार फैलाती हैं और फिर वो राह से फंडिंग लेके दहशतगर्दी करवाती हैं बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पे वो स्पेशली जो है पंजाबियों को टारगेट करती हैं, पख्तूनों को टारगेट करती हैं, ताकि ये लसानी तासब दिया जा सके। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जी कि बलूचिस्तान के हालात तो एक SHO ठीक कर सकता है। अगर ऐसा है तो फिर इतनी बड़ी फोर्स किस लिए रखी हुई है, इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज अफगानिस्तान में क्यों, बलूचिस्तान में क्यों लगाई हुई है? भेजें किसी SHO को और वहाँ के हालात ठीक करवाएं। और उधर कच्चे के डाकू कहते हैं जी हमारे जो पक्के के डाकू हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें असला भी पक्के के डाकू देते हैं। और उन्होंने टीवी अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और उसके ऊपर वो कहते हैं जी हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो जनाबन IG पंजाब को कहते हैं जी ये हमारा दोस्त है और हम आपस में मिल बैठ के जो भी कमाते हैं बांट लेते हैं। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो इस वक्त दोस्तों हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। तो इमरान खान साहब का जो वाइस चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन है, उसके ऊपर नून लीग के लोग वहाँ पे गए थे। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इनको इलेक्शन से आउट करवाया जा सके, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ये इलेक्शन 50% जीत चुके हैं इलेक्शन होने से पहले ही। और वो ये इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे जो शरीफ ख़ानदान के लिए दर्द सर बना हुआ है। अगर वो ये इलेक्शन लड़ के जीत जाते हैं, चांसलर बन जाते हैं, तो फिर बैरूनी ममालिक जो हैं वहाँ के वफूद भी आएंगे, खान साहब से मिलेंगे भी, और फिर उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि जेल में खान साहब को किन हालात में रखा हुआ है। ये बेसिकली हुकूमत का दर्द सर बना हुआ है। लेकिन हमारी जो मुक़्तदरा है दोस्तों, वो जो कुछ सोच रही है वो इस वक्त बताना भी मायूस कुन होगा आवाम के लिए। अगर कोई ऐसी हरकत की गई या ज़िया-उल हक बनने की कोशिश की गई या इमरान खान को भुट्टो बनाने की कोशिश की गई, तो फिर पाकिस्तान के हालात आपके काबू से बाहर आ जाएंगे, ये आप काबू नहीं कर सकेंगे। दोस्तों ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। अगर ये पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।